हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका क्यूट सा यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम मेरा नाम अंकुर सिंह है। माय नेम इज़ अंकुर सिंह एंड हम जो है आज आपका प्रोटोजोआ से मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था उसके और जो मतलब अगले वीडियो में मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा मतलब कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था। उसके बारे में मैंने डीप जो है बताना आप सबको मतलब बताने के लिए मैंने बोला था कि मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा। और जो है मैं इस वीडियो में ले आया हूँ। आज आपको बताता हूँ कि मतलब क्लासिफिकेशन कुछ कुछ जो है इसके पहले भी थे जो मैंने बताया था। जैसे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में। जैसे बताया था कि वहाँ पे प्रधानमंत्री मतलब पीएम का वो फार्मूला जो मैंने दिया था उस जगह। पीएम का फार्मूला ये था कि प्रोटोजोआ एंड में प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के फॉर्म में, अब प्रोटोजोआ के फॉर्म में प्रोटोजोआ जैसे मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मेटाजोआ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने बताया था अगले वीडियो में और उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। अगर आप देख सकते हैं तो अगले वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि मतलब उसके आगे से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ से बायोलिट्रिया से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो ये ओनली वन जनरल इंट्रोडक्शन है आप सबका। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब जनरल इंट्रोडक्शन के तहत हम आप सबको पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मतलब कुछ आफ्टर दैट 4 and 5 वीडियोस हम आप सबको फाइलम जब ले चलेंगे तो फाइलम में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके आप सबको पूरा रिप्रेजेंट किया जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है इंट्रो आप सबको। हाँ, ये जान लेना है, ये रिमाइंड कर लेना है कि हाँ ये चीज़ हमारे सिलेबस में है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आया कहाँ से है। मतलब जब आप सब फाइलम में इंक्लूड होंगे सबसे पहले तब हम आप सबको एक तरफ से एक तरफ तक जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स देख सकते हैं जैसे बहुत सारे वीडियोस रहेंगे जो देखिए सब वीडियोस चाहे जो देख सकता है, लेकिन जो है यूनिवर्सिटी मेनली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब आपको पढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ का जो पास मार्किंग रेट है वो 23 से 30% ही जाता है। इतने परसेंट ही बच्चे पास हो पाते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद। और फर्स्ट ईयर में आने के बाद ये देखा गया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कन्वर्सेशन की। अगर कोई हिंदी मीडियम देखो, तुम रह रहा तो यार हिंदी मीडियम से हम हैं, समझ गए हो। ऐसे ही है कि जब जैसे हम सब घर से आए यहाँ पे, सीधा बोला हम सब घर से यहाँ पे आए, अंग्रेजी मतलब ट्रांसफॉर्म करने में बहुत दिक्कत होती है, समझ गए। और सच बताऊँ तो ये होता है कि लैंग्वेज जो बनाना होता है, मतलब आप जब लैंग्वेज बनाते हैं खुद से मॉडिफाइड करते हैं तब उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और प्रोफेसर इतना हाई लेवल पढ़ाता है ना यार, वो कभी डाउन नहीं आएगा, समझ गए। जैसे अगर उसका उसका देखिए, आपका अगर लेवल ये है, उसका लेवल ये है, तो वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आएगा नहीं। अगर आपका थोड़ा सा अगर आपने जो पढ़ रहा है मतलब सामने जो आपने पढ़ रहा है, मतलब उस समय जो आप पढ़ रहे हो, अगर उस समय मतलब जो प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहा है वो उसका लेवल इतना है, आपका लेवल इतना है, तो आपके आउट ऑफ माइंड जाता चला जाएगा। और सच बताऊं तो यूनिवर्सिटी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि आप सबको पेपर भी इतना मतलब टफेस्ट लेती है कि आप सब में इसी वजह से 23% बच्चे ही 23% से 30% ही इसका रिजल्ट रेट आता है, समझ गए आप। तो इस अकॉर्डिंग हम सब इसी अकॉर्डिंग ले आए हैं सेशन। और जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी बच्चे थे, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो कोई भी वीडियोस, जब हम सब पहली पहली बार आए थे तभी हमने सर्च किया था, कोई भी वीडियोस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, तो हम आज आप सबको मतलब ये सब प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद जब फाइलम टू फाइलम चलेंगे तो हम आप सबको बहुत कम्प्लीटली डिस्क्राइब करके बहुत अच्छी ट्रिक नुमा
मतलब एकदम ट्रिकी यार, जूलॉजी समझ लो एकदम प्रेशर लेना ही ना। अगर ये चैनल तुम आ जा मतलब शेयर करना सब्सक्राइब करना चाहे, जो करना है ना करना वो तुम्हारी मर्जी, ओके। लेकिन जो मेरा ये कंटेंट है अगर तुम उसमें डाल दिए तो मेरी गारंटी है कि आप 80+ नंबर अगर कंफर्म गेन कर ले जाएंगे, ओके। आप 80+ नंबर गेन कर ले जाएंगे पक्का। और हाँ, आप सबको ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं, ये जूलॉजी है, एक बार आप रटेंगे फिर माइंड से गया, यहाँ से एक बार यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, ऐसे आता रहेगा, एक तरफ से जाता रहेगा। तो इसलिए हम आप सबको पूरा एकदम ट्रिकी नुमा बताएंगे यार, एकदम मतलब कितना ट्रिकी नुमा बता दें कि आप सबको इतनी आसान हो जाए, इतनी आसान जूलॉजी हो जाए कि मतलब समझ लो कि एकदम खाना खाने के जैसे हो जाए, उठाओ डाल लो मुंह में, कहानी खत्म। एक वीडियो देखा, हाँ हमारा पूरा डाउट क्लियर हो गया, गए तुरंत अपना नोट्स बनाए वो किए, उसके बाद गए मतलब तुरंत पेपर देने पहुंच गए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आदमी काम मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जुड़ते रहना। अगर हो सके तो हम लाइव क्लास भी लिया करेंगे आप सबकी, लेकिन अभी जो है वीडियोस को ही आप सब पॉज करके नोट्स बना लिया करिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक काम और करा करिएगा कि हमारी जो लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी बात है, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में, वो चीज़ बहुत ही केयरफुली लिसन करिएगा, सुनिएगा, ठीक है। इससे आपका क्या रहेगा कि जब आप केयरफुली सुने रहेंगे ना, तो कोई चीज़ देखो, कोई चीज़ ये रहता है यार, माइंड की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई किसी किसी का माइंड होता है कि एक बार देख लिया तो मेरे को पूरा याद हो गया, ठीक है। एक बार मैंने देख लिया, ये जो पूरा लिखा गया है एक बार मैंने देख लिया तो पूरा मेरे को याद हो गया। किसी किसी का माइंड ये होता है ना कि जब आप पेपर देने बैठते हो तो यार याद तो मेरे को पूरा था लेकिन भूल गया मैं, वो मेरे को कुछ भी नहीं याद, ठीक है। हाँ, और किसी किसी का माइंड ये होता है कि हाँ चलो रट के हम पूरा एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद पूरा भूल गए। रट के एग्ज़ाम दे दिए लेकिन उसके बाद पूरा भूल गया। लेकिन आप सबको भूलना नहीं है। आप सब अगर बीएससी कर रहे हैं, अगर एमएससी में जाना चाहते हैं, एमएससी का जो सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ इस बार मतलब 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ सीयूईटी का, वो उसका पेपर आप सबको मैं इसमें डाल दूंगा। लेकिन अगर आप उसका पेपर अगर आप देखेंगे, इतना जो है इतना टफेस्ट एग्ज़ाम हुआ है ना कि आप सब समझ लीजिए कि कहीं के उस मतलब 200 क्वेश्चन पार करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग मतलब हम सब ये चाहते हैं कि अगर जो बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़े उसे इतना भी डाउट ना रह जाए कोई किसी भी चीज़ का। अगर हमारी हमारी क्लास आप लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप सबको इतना भी डाउट ना रह जाए, इतना भी मतलब थोड़ा भी आप सबके पास डाउट ना रह जाए। इसी अकॉर्डिंग हम सब आपको ये मेगा रिसर्च एकेडमी जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इससे पहले मैं ट्रिकी वाला सिस्टम ट्रिक से ही बनाने वाला था, मतलब ट्रिक या कोई दैट्स लाइक आप चैनल का नाम बनाने वाला था। लेकिन मैं जो है मेगा रिसर्च एकेडमी बना दिया, मतलब मेगा रिसर्च एकेडमी, इसमें आप सबको जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड होंगे। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना यार। मैं बताता हूँ, कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते फीस के लिए, समझ गए, फीस के लिए। ये सबकी प्रॉब्लम कभी कभी बहुत बहुत बच्चे की प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से आए हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए एडमिशन लिए हैं, उनके लिए कोचिंग की फ़ीस देकर पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वो भी यहाँ की मतलब 10,000 या 20,000 15,000 रुपीज़ दे करके पे करके यहाँ पे पर ईयर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम सब ने स्पेशली ये चीज़ सोचा है कि जो है आप सबको ये सब चीज़ पढ़ा मतलब एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो प्लेटफॉर्म आप सबको हेल्पफुल हो, कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर पाएँ। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सबकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या एयू या सीएमपी या आईएसडीसी या एडीसी जिसके भी आप छात्र हैं, समझ गए, आप जिसके भी स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली लर्न करें। लर्न करने के बाद उसके बाद जाएँ आराम से एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो इसी पर्पज़ से ये बनाया गया कि आप सबको थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप सब जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप सब प्रोफेसर की लैंग्वेज को पहचानें कि हाँ प्रोफेसर बोल क्या रहा है, आप प्रोफेसर के कंटेंट को पकड़ें कि हाँ प्रोफेसर वो क्या कर रहा है।
ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप सबके लिए तब मतलब इसी पर्पज से आप सबको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आज चल रहे हैं बायलेटरेटा के अकॉर्डिंग डिस्कस करने के लिए। देखिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब आप समझ सकते हैं कि बायलेटरली सिमेट्रिकल ये बॉडी होती है, ये शेप बायलेटरली सिमेट्रिकल का होता है, समझे। बायलेटरली सिमेट्रिकल ये शेप होता है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका अगर उसको हम एक मतलब डिवाइड करें तो वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजेंटली ये देखो, ये हॉरिजेंटली है, ये हॉरिजेंटली है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए, एनिमल कोई हो वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर इसमें पाया जाना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे हम सबका लेयर, हम सबकी स्किन 5 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर मेसोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म 3 लेयर पाई जानी चाहिए। मेसोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म पाई जानी चाहिए। इक्टोडर्म देखो भाई, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म पाई जानी चाहिए। ठीक है, 3 लेयर होती है। ठीक है, जैसे हम मानते हैं जैसे मीजोडर्म जो है बीच वाली लेयर होती है, जैसे ये मिडिल लेयर हो गई ना, ये मीजोडर्म हो गई। इसके बाहर वाली इक्टोडर्म, ये आपकी इंडोडर्म, ये इनर लेयर हो गई, ये जो है आपकी इनर लेयर हो गई, ये जो है आपकी आउटर लेयर हो गई, ये देखिए आउटर लेयर हो गई। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये हम समझते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होता है एंड हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। देखो किसी में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाए जाते हैं, किसी में जैसे देखो, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे क्या क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुए ना, अरे बैक्टीरिया यार समझा करो, बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो क्या नाम है, बहुत सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि इनके पास सिंगल सेल पाई जाती है, इनके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की पावर होती है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब प्रवृत्ति इनके पास होती है कि ये क्या नाम है, अल्टरनेट करके या बाय द बडिंग या बाय द फ्रेगमेंटेशन या बाय द फ्यूजन करके ये अपनी जनरेशन को वो अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, जैसे ये देखिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, जैसे जैसे हम एनिमल मतलब जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी में हम जैसे डेवलप करते जाते हैं प्रोटोजोआ से, धीरे धीरे जैसे हम क्लासिफिकेशन के थ्रू जैसे जैसे हम मतलब बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, जैसे 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 हम ह्यूमन आ गया, कार्डेट पे आ गया, कार्डेट के अकॉर्डिंग मतलब कार्डेट को जब हम देखते हैं तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है कि इसमें सभी ऑर्गन कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, कंप्लीटली इसमें ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं, इट इज डिवाइड इनटू 3 सेक्शन, मतलब जो ये बायलेटरेटा है, बायलेटरेटा ये 3 प्रकार में डिवाइड हुआ है, 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। 3 टाइप्स में डिवाइड क्या, अब देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, पहला एसिलोमेट, दूसरा स्यूडोसिलोमेट और तीसरा सिलोमेट। वो सिलोमेट मैंने नहीं लिखा है, वो सिलोमेट मैं आपको अगले वीडियो में या तो फिर इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं लिखूंगा, बताऊंगा। देखो ए सिलोमेट क्या होता है, अरे ये सिलोमेट पहले तो समझो यार, इससे हम बताए थे ना, इससे सिलोम देखो सिलोम एब्सेंट, ये पहले लगा है, ए से क्या होता है एब्सेंट, समझ गए, ए से एब्सेंट होता है। देखो एब्सेंट होता है। पी से क्या होता है, अरे पी से देखो, अगर इसमें देखोगे ना तो पी से क्या होता है, पी से भाई साहब प्रेजेंट होता है, समझ गए, एकदम तगड़ा समझो, मजा आ जाएगा। देखो ए सिलोमेट का क्या होता है कि देखो बॉडी कैविटी आर सिलोम आर एब्सेंट, मतलब समझ गए, समझा देते तुम सबको। देखो बॉडी कैविटी होती है ना, बॉडी कैविटी मतलब अरे बक्कल कैविटी तो खाना वाना खा तो ना, अंदर मुंह में एलिमेंट्री कैनाल अंदर जात खाना वाना, समझ गए हो ना, अंदर मतलब खाना वाना तुम सब अंदर जात, मतलब एलिमेंट्री कैनाल तो पूरा समझ रहे हो, इंटेस्टाइन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझ रहे हो ना, एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस के थ्रू एंटर किया खाना वाना। ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल में जाते हुए स्टमक में पहुंचा, स्टमक से इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही बस समझ के पढ़ो, एकदम तगड़ा मजा आ जाएगा, समझ लो। देखो बॉडी कैविटी ये सीलोम आर एब्सेंट, मतलब बॉडी कैविटी आर सीलोम। सीलोम का होता है जैसे सीलोम, जैसे गिल्स, आप ही देख सकते हैं जैसे फिशेस वगैरह में गिल्स पाई जाती हैं, गिल्स वो साइड में अगर देखेंगे कभी मछली वछली को तान करके, या तो कभी देखा है, कभी गाँव में होंगे यार, देखे होंगे आराम से, ऐसे देखेंगे ना तो सांस लेने के लिए ओके गिल्स पाई जाती है, ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करती रहती है, समझ गए। तो उसमें जो गिल्स पाई जाती है वो गिल्स इसमें एब्सेंट होता है। गिल्स वही सीलोम, उसमें जो सीलोम पाई जाती है वो भी उसी का फंक्शन करती है, जैसे ऑक्सीजन को लेना देना, और वाटर का इंक्रीज का मतलब स्क्रीट, मतलब अंदर लेना, स्क्रीट करना, ये सब फंक्शन वो उसी मतलब एब्सेंट होता है सीलोमेट में, ठीक है। एब्सेंट स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल वेस्कुलर आर्गन ऑक्युपाइड बाय द मेसोडर्म। जो देखो समझ लो, जैसे तीन लेयर होती, पहला नंबर तो हम बताए तुम्हारा 3 लेयर होती, 3 लेयर पहले मेसोडर्म, फिर इंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, ठीक है। तो मेसोडर्म यहाँ क्या कर रहा है, देखो मेसोडर्म क्या कर रहा है कि जैसे तुम्हारी बॉडी वाल है ना, बाहर वाली बॉडी वाल, ऐसे दोनों चिपका एकदम सटी हुई है ना, ये समझ लो यार, तुम ऐसे समझो। देखो जो तुम्हारा ये देखो ऑक्युपाइड बाय मेसोडर्म जो है, देखो ये तुम्हारा इक्टोडर्म, ये तुम्हारा इक्टोडर्म हो गई, ये तुम्हारा इंडोडर्म हो गई, लेकिन ये बीच वाला स्पेस तो खाली रहा तुम्हारा, तो ई का है, ये जो बीच वाला स्पेस तुम्हारा खाली रहा, देखो इतने में स्पेस खाली है ना, इतने में जो स्पेस खाली है वो हम बताते हैं कहा। देखो जो इतने स्पेस खाली है उसके अंदर तुम्हारा कुछ ना कुछ तो भरा होगा, अरे यार मटेरियल, टिश्यू फ्लूइड सब पता है सब लोग, अरे टिश्यू फ्लूइड समझ लो कि मतलब टिश्यू द्रव्य, मतलब ऊतक द्रव्य तो पता है ना, ऊतक द्रव्य हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ऊतक द्रव्य, अब इसके अंदर तो कुछ ना कुछ भरा होगा, अरे यार ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू काम आता है, जैसे मांग चलो तुम्हारी कोई सेल है, सेल को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, मांग चलिए हम कोई चीज़ फीड किए तो ये न्यूट्रेंट्स के फॉर्म में आया, तो वो क्या हुआ कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हुआ, ब्लड के थ्रू जब सर्कुलेट हुआ तो वो कहाँ गया, हमारे सेल के पास पहुंचा, सेल के पास पहुंचने में जब उसको कैरी कौन किया, वेन जो है जब जाके वहाँ पे जब वहाँ पे कैपिलरीज से जो है कैपिलरीज जो इकट्ठी हो जाती हैं, तो कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा यू शेप में स्ट्रक्चर्स बनता है, मतलब यू शेप का स्ट्रक्चर्स बनता है। यू शेप के स्ट्रक्चर बनने से मतलब एक तरफ ट्यूब जो है बहुत थीन हो जाती है, एक तरफ थोड़ा सा थिक रहती है, थिक से जब थीन की तरफ जाती है तो उसमें से वो होता है यार कि जैसे ब्लड धीरे धीरे मतलब उसके अंदर निकलने लगता है, धीरे धीरे जाने लगता है। तो जाएगा कैसे, अगर हमको माइटोकॉन्ड्रिया तक आपको पहुँचाना है, समझो, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया तक आपको पहुंचाना है तो ये होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तक हमें कौन चीज पहुंचाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यही करता है कि अरे चलो ठीक है, हम टिश्यू को हम पहुंचा दिए, हमारे पास कुछ मिला, टिश्यू को हम एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल का भी फंक्शन भी आप सबको पढ़ाना ही है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए क्रेब्स साइकिल, कोरी साइकिल के थ्रू आप सबको पढ़ाना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको सबका कैसे साइकिल ये चलता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, बायोकेमिस्ट्री में आप सबको पढ़ाएंगे, ओके। अब इसके बाद हम सब देख सकते हैं जैसे ऑर्गन, मैं कहाँ था, हाँ ये था कि जैसे मीजोडर्म जो लेयर था, मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म का फंक्शन करता है, अरे यार इक्टोडर्म हो गया, इंडोडर्म हो गया, ये दोनों लेयर है ना, इनके बीचवा जो स्पेस खाली है, इनके अटैचमेंट को कुछ हो ना कुछ अटैचमेंट करेगा ना, तो यही बोला जाता है मीजोडर्म जो है पेरेनकाइमेटस लेयर की बनी हुई होती है, पेरेनकाइमेटस सेल होता है, ये याद कर लेना, पेरेनकाइमेटस सेल, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, एकदम तगड़े से याद कर लो, मतलब एक बार देखो यार वीडियो, एकदम तगड़ा से याद कर लो, ठीक है। एक बार देखो पूरा वीडियो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, आराम से याद करो। जो है हम तुम्हारी लैंग्वेज एकदम पढ़ाएंगे, मतलब जो लैंग्वेज तुमको पसंद आए वो लैंग्वेज बोलियो, काहे हम माऊ ठहरे गाँव वाले, और जो तुम लैंग्वेज बोलोगे वही पढ़ाएंगे। देखो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ाना, ज़्यादा नॉलेज वो तुम रखो, हाँ ठीक है,
रखो, उतना नॉलेज रखो कि तुम डिस्क्राइब कर ले, लेकिन समझो इतना क्लियर ना यार कि 50 साल बाद कौन पूछे कि अब्बो मतलब पापा ये बताओ कि कैसे पेरेनकाइमेटस लेयर का थी, तो 50 साल बाद हाँ बचवा हमको एक पढ़ाया था, कोई था हमारा फ्रेंड ही था, उन्होंने पढ़ाया था, हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, मतलब पेरेनकाइमेटस लेयर है क्या वो बता सको आप, मतलब एक बार सुनने से आप बता सको, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड टू फाइलम, मतलब इसका जो 2 भाग में डिवाइड हुआ, इसे 2 भाग में मिल गया, डिवाइड हो गया, इसे देखो यार मस्त 2 भाग में डिवाइड हो गया। प्लेटेहेल्मिन्थीज आपने पढ़ा होगा इसके पहले, ये जो प्लेटेहेल्मिन्थीज है इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, समझे। ये प्लेटेहेल्मिन्थीज जो है पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट मतलब अरे समझ जाओ यार, दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, फीड, समझ गए। अरे लगा काट लिया मेरे को काटा उसने, मतलब मेरे से फीड किया उसने। ठीक है, और वो भी पता चला कभी कभी मतलब कभी कभी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है, नहीं तो फिर अदरवाइज पैरासिटिक फॉर्म में भी वो कर सकता है, मतलब मतलब दूसरे होस्ट पे डिपेंड ही कंप्लीटली ही रहेगा पैरासिटिक फॉर्म में, ये पैरासिटिक फॉर्म में ही रहता है प्लेटेहेल्मिन्थीज। ठीक है, फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म, फ्लैट मतलब समझ ही सकते हैं, ये देखिए हमारी हाथ हथेली हुई ना, ये फ्लैट फॉर्म में है, ये फ्लैट फॉर्म में है, मतलब चपटा, अगर फ्लैट देखा जाए तो चपटा होता है। ठीक है, फ्लैट फॉर्म में। एंड टैपवार्म, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल ये टेनिया सेलुलम है, ये टैपवार्म टेनिया सेलुलम, ये याद रख लेना आपका, टैपवार्म टेनिया सेलुलम है। लीवर फंग फैसियोला हिपेटिका, ये जो लीवर फ्लूंक फैसियोला हेपेटिका। ठीक है ना, 2 एग्जांपल दिया हूँ, एक टैपवार्म टीनिया सेलुलम या एक लीवर फ्लूंक, एक फैसियोला हेपेटिका। ये लिखा नहीं है टीनिया सोलुलम, और इसका फैसियोला हेपेटिका नहीं लिखा है, इसका पूरा नाम यही है। ठीक है, सेकंड एक देखो, एक फाइलम तो हो गया ना, एक फाइल समझ जाओ यार, देखो एक पैरासिटिक फॉर्म में होता है, फ्लैट वार्म होता है, अरे फ्लैट वार्म चपटा, पैरासिटिक दूसरे फीड करने वाला, और देखो इसका नाम है टीनिया टैप वार्म, अरे टैप वार्म इसी से निकाल लो ना यार, टैप वार्म टीनिया सेलुलम, ये एग्जांपल इसका टीनिया सेलुलम है, इसका एग्जांपल फैसियोला हेपेटिका है। ये दो बढ़िया से लर्न कर लेना। ठीक है, हम के बाद जब चलेंगे तो इतना ट्रिक में बताएंगे ना यार, एक बार में इसे देखो एक वीडियो तुम देखो, एकदम तैयार हो जाएगा, समझ देखो। अब देखो फाइलम जो निमेटिनाई है, देखो ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबको पढ़ा देते हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। थिन इलोंगेटेड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, अरे थिन होता है, पतला होता है मतलब थिन, इसकी थिन होता है, इलोंगेटेड होता है, ये इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, थिन होता है, एलोंगेटेड होता है, रिबन लाइक मतलब रबड़ की आकार का स्ट्रक्चर होता है, रबड़ मतलब खींचो छोड़ दो वो अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन लाइक इक्वेटिक एनिमल, ये इक्वेटिक एनिमल होता है रिबन लाइक। ठीक है, एग्जाम्पल स्टियोस्टोमा, यही आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अब देखो सेक्शन नंबर 2 में आया, सेक्शन नंबर 1 यहाँ पे पढ़ाया, सेक्शन नंबर 1 यहाँ पे पढ़ाया, सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे आया। अब सेक्शन नंबर 2 स्यूडोसिलोमेटा, अगर आपको स्यूडोसिलोमेट बताता हूँ, स्यूडोसिलोमेट फाउंड इन एडल्ट स्टेज पेरेन्काइमा fill the space between body wall vascular organ in young stage, it include 3 phylum। देखो अभी में समझाने बहुत अच्छा तरीका, देखो स्यूडोसिलोमेट, अरे कुछ पाया जाता है मतलब सिलोमेट कंफर्म, मतलब अरे है कुछ मात्रा में है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिलोमेट के ऐसे फंक्शन बताओ। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट आ गया। आप स्यूडोसिलोमेट के बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट ये क्या है, देखो स्यूडोसील फाउंड इन एडल्ट स्टेज, ये जो है एक एडल्ट स्टेज इसका होता है, जिसमें ये देखो पेरेन्काइमेटस लेयर, देखो इसमें भी था, ये देखो पेरेन्काइमेटस लेयर इसमें भी था, इसमें भी पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा देखो एक्टोडर्म मेसोडर्म मैंने बताया था,
मिडल मिडल लेयर में इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म में लेयर में पाया जाता है। तो पेरेन्काइमेटस लेयर हो गया। देखिए पेरेन्काइमेटा स्यूडो सिलोमेट फाउंड इन एडल्ट स्टेज। ये एडल्ट स्टेज में कैसा होता है? पेरेन्काइमा फिल विद द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल। अरे बॉडी वॉल का स्पेस फिल करता है पेरेन्काइमा, इसमें भी पाया जाता है भाई साहब। अब देखो ये मजा आ गया यार। देखो पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमेटस लेयर बीच में मिडल में पाई जाती है, ठीक है। इसके बीच का स्पेस, ये भी अरे स्पेस भरने का काम कर रही है, ठीक है, समझ गए ना। स्पेस मतलब इसकी जगह को कवर करने का पूरा काम कर रही है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का भी अगर काम करेगा, ठीक है ना। बिटवीन बॉडी वॉल वेस्कुलर ऑर्गन इन यंग स्टेज। वेस्कुलर ऑर्गन जो होता है, वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, जैसे हम सबका वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे देखो फिल विद द स्पेस बिटवीन वेस्कुलर सिस्टम इन यंग स्टेज। ये जो है वेस्कुलर सिस्टम और बॉडी वॉल में भी पाया जाता है पेरेन्काइमेटस लेयर, ठीक है। इट इंक्लूड 3 फाइलम। ये जो है 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। इट इंक्लूड 3 फाइलम। ये जो है 3 फाइलम, इसको 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला क्या बोलता है कि एसके हेलमिंथेस। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, समझ लो। अब देखो दूसरा हो गया फाइलम इंटोप्रोक्टा। भाई साहब ये तो है लेकिन एग्जाम के पर्पस से, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये थर्ड वाला जब देखा जाए तो एकेंथोसिफेला जो है आपका नाम, ये एकेंथोसिफेला है ना। अरे यार जूलॉजी का नाम है, एकदम टफ होता है, क्या बताएं। उसके बाद देखो एकेंथोसिफेला जो है ना, एकेंथोसिफेला जो है, एकेंथोसिफेला मतलब इतने तीन प्रकार से डिवाइड हुए हैं, लेकिन आपको इसके हेलमिंथेस पे ज्यादा फोकस करना है, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से आपको पढ़ाना है। समझ गए ना भाई साहब, समझ जाओ। देखो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर लाइक लो, इस सिलेंडर देख लो, देखा सिलेंडर, इसके बीच में, अरे यार समझाना तुमको। सिलेंडर क्या मैं बताऊं यार, सिलेंडर मतलब समझ लो कि सिलेंडर पाइप, इसके बीच में स्पेस है, ये सिलेंडर हो गया। इसके मतलब समझ लो यार, विजुलाइज कर लो, तुम तो जूलॉजी के स्टूडेंट हो, कुछ भी समझ सकते हो, समझ गए। ये देखो इसके अंदर सिलेंडर, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हो, ये सिलेंडर लाइक है, ठीक है, सिलेंडर लाइक होता है। सिलेंडर लाइक मतलब सिलेंडर के आकार का होता है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड, समझ गए। ये इलोंगेटेड पोजीशन पे है, सिलेंडर लाइक इलोंगेटेड पोजीशन, ठीक है ना। राउंड बॉडी, अरे यार ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल निकल गया। देखो बॉडी राउंडेड है, समझ गए। सिलेंडर इलोंगेटेड, बॉडी राउंडेड। ये देखो बॉडी इसकी राउंडेड है, ठीक है ना, राउंडेड बॉडी, राउंडेड बॉडी वाल, वेस्कुलर राउंडेड बॉडी वाल। माउथ एंड एनस आर एट 2 डिफरेंट एंड्स। माउथ एंड एनस, अरे समझो यार, ये तो एग्जांपल है मिल गया। ये देखो एक माउथ हो गया, मुंह देखो जैसे चलता है, आई का एनस मतलब मान लो इसका बैक वाला पोजीशन ही देखो, देख रहे हो ना। ये तो माउथ हो गया, ये एनस हो गया, ये दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं। देखो एक माउथ वाला पोजीशन यहाँ पे है और बैक वाला पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट पोजीशन पे है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग समझो। अब माउथ है मतलब दोनों डिफरेंट वो उस पे रहते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे रहते हैं। एग्जाम्पल एस्केरिस, मेल स्केरिस, फीमेल स्केरिस, दोनों डिवाइड हैं भाई साहब, समझ लो अच्छे से, समझ गए। दोनों अलग अलग डिवाइड है, मेल स्केरिस एंड फीमेल स्केरिस दोनों अच्छे से डिवाइड है, ठीक है ना। मेल स्केरिस एंड फीमेल स्केरिस दोनों डिवाइड हैं, दोनों का स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब इंट्रोपोक्टा ये सब तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो यार, काय बाद में काम आते, समझो ना। एग्जाम दोगे तो काम आएगा, समझ लो। इंट्रोपोक्टा जो है फिक्स्ड एज स्टाक एनिमल्स, माउथ एनस लोकेटेड एट 1 एंड। अब समझो फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। इलांगेटेड मतलब स्टाल्क एनिमल, माउथ एनस लोकेटेड एट 1 एंड, समझ गए। अरे एक में मतलब समझ लो एक कि अगवाड़ा और पछवाड़ा दोनों एक तरफ होता है समझो यार समझ गए ना, मतलब इसका फ्रंट साइड और बैक साइड, मतलब माउथ को जो फीड करने वाला जो एनस होगा वो दोनों एक ही साइड होगा, ठीक है ना। माउथ और एनस, जो इसका माउथ और एनस होगा वो लोकेटेड होगा, ये लोकेटेड होगा 1 एंड पे,
मतलब अगर आपको दिखेगा तो एक ही एंड पे, ठीक है ना। टू ईच अदर, ईच लोक्सोसोमा जो है इसका एग्जांपल है, याद कर लेना भाई साहब। यार जूलॉजिया कहो के टर्म्स बड़ा कठिन है सर जी, कि का पढ़ाई हो, मतलब जूलॉजिया के टर्म्स बहुत कठिन है। अरे याद वाद नहीं होते, अरे चलो यार मस्त एकदम मजा दिलवाएं, एकदम फ्लेवर पढ़ाएंगे। फ्लेवर मतलब जब हमको पसंद है वेनिला तो वेनिला के अकॉर्डिंग करवाएंगे, ठीक है। अगर वेनिला फ्लेवर पसंद है तो वेनिला बोल देना, हाँ सर जी हमको वेलेना 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 फ्लेवर पसंद है, तो हम चलो ठीक है। थोड़ा थोड़ा टर्म्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यार, क्योंकि जो है हम सब शुरू में मतलब शुरू से स्टार्ट ही चैनल किया गया है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब थोड़ा सा टर्म्स में फ्लुएंसी कम है। लेकिन अगर कंटेंट में देखेंगे, कंटेंट में फ्लुएंसी कम नहीं, मतलब कंटेंट आपको कम्प्लीटली मिलेगा, लेकिन टर्म्स में थोड़ी सी फ्लुएंसी हमसे भी कम है, ठीक है ना। अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बाय द वे मिस्टेक अगर कुछ बोलने में हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, ओके। लेकिन आप सबको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम समझ लो, एकदम फ्लुएंटली, एकदम समझ लो, मस्त तगड़ा पढ़ाने प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लोक्सोसोमा इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। फाइलम, ये जो फाइलम एकेंथोसिफोला, एकेंथोसिफेला जो है, देखो ये क्या होता है, फ्लैट बॉडीड, ये फ्लैट फ्लैट यार फ्लैट, समझ गए ना, फ्लैट एलिमेंट थी वाला मार दो, देखो फ्लैट है ना, समझ गए। देखो ये फ्लैट पोजीशन पे होता है, फ्लैट बॉडी होता है, इसका बॉडी फ्लैट है, फ्लैटेड आकार का होता है, ये बॉडी होगी इसकी, ठीक है ना। पैरासाइट होता है, अरे पैरासाइट तो रहबे करेगा यार, पैरासाइट के अलावा क्या होगा, पैरासाइट तो रहबे करेगा, ठीक है ना। पैरासाइट हो गया। वन वन एलिमेंट्री कैनाल, अरे एलिमेंट्री कैनाल तो पाया ही जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल भाई होगा ही, देखो फ्लैट फ्लैट होगा, बॉडी फ्लैट बॉडीड होगा, पैरासाइट होगा, पैरासाइट है दूसरे फीड का। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल आपका प्रोबोसिस जो है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, प्रोबोसिस जो होता है इसका थॉरक्स रीजन मतलब ऊपर वाले पार्ट में होता है, समझ लो ये पार्ट प्रोबोसिस, ठीक है ना। ई एब्डोम मतलब ई एब्डोमिन, ई उसके लोअर वाला पार्ट, समझ गए ना। इसके अकॉर्डिंग अब देखिए कॉर्डेटा जो होता है, जैसे कॉर्ड मतलब ये जो डिवाइड किया गया, देखिए आपको सबको इतना पढ़ाया हूँ, अब इसके पढ़ाने के अकॉर्डिंग देखिए जो ए सिलोमेट डिवाइड हुआ, ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, फिर सिलोमेट डिवाइड हुआ। सिलोमेट जो है उसके बाद सिलोमेट को डिवाइड किया गया कॉर्डेटा में, मतलब सिलोमेट का ही पार्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को अब 18 मतलब लगभग 12-13 फाइलम में डिवाइड किया, जैसे मोलस्क हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एज दैट टाइप ऑफ अदर, वो उसमें डिवाइड किया गया है। उसी उसी को आपको मतलब अगले अगले लेक्चर में हम उसी को डिस्क्राइब बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ओके। और आप सबको और अच्छी मतलब और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी इसमें एरर हो तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरसेक योर माइंड, मतलब अपने दिमाग से वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, ओके, थैंक यू।